नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। इसमें आज हम जानेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं। तो हम ये जानेंगे, देखो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है प्रतिशत, परसेंटेज। इसका सिंबल देखेंगे हम। इसका सिंबल ऐसा होता है कुछ, सभी ने देखा होगा। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हम, कोई भी चीज़ है बिल्कुल बेसिक से जानेंगे हम कि प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है, सिंबल ऐसा होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100 यानी 1/100। ये इसका मतलब होगा, ठीक है ना। इस चिन्ह का मतलब होगा, प्रतिशत के चिन्ह का मतलब है 1/100 यानी 1/100। अब यहाँ कुछ देखेंगे, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन जैसे 100%, 100%, 100%। तो 100% हमने लिखा, 100 लिखा। ये प्रतिशत का मतलब हमने बताया 1/100 यानी 1/100। तो हमने यहाँ इंटू में 1/100 लगा दिया। अब इसे 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास? 1/1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 50% यानी 50%, इसको देखेंगे हम। तो 50% का मतलब क्या है? 1/100 इंटू 1/100 लगा दिया हमने, काट दिया इसको, ठीक है। 1/2। तो इसका क्या आ गई? भिन्न फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/2। तो इसी तरीके से हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं आप देख पा रहे हैं। कुछ भिन्न तो इतनी आसान होती हैं जिन्हें देखते ही हमको समझ आ जाता है कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो देखो बेसिक जानेंगे अब हम। अभी हमने क्या जाना? प्रतिशत से, प्रतिशत जो है इससे भिन्न में, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदला। अब हम भिन्न से यानी फ्रैक्शन से अगर हमको प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन से यानी भिन्न से प्रतिशत यानी परसेंटेज में बदलना है, तो हमको क्या करना होगा? समझते हैं, आसान शब्दों में समझते हैं। 1/5 है यानी 1/5 लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमको मालूम है कि कोई भी किसी भी संख्या में एक तो होता ही है। आपको पता है कोई भी संख्या होगी, किसी का भी मल्टीपल, उसमें एक मल्टीपल तो होगा ही होगा। और एक की वैल्यू क्या होती है? यहाँ हमने बताया आपको, एक का वैल्यू क्या होती है? ये 100 होती है। 1/100 बताया ना। तो यहाँ निकला था ना, प्रतिशत हमने काटा था 1/100 इंटू 1/100 इजिकल टू 1/1। तो एक होती है, ठीक है। तो 1/5 इंटू मल्टीप्लाई किया हमने 100 का, प्रतिशत का चिन्ह लगाया, क्यों प्रतिशत में बदलना है हमको। ये इसकी वैल्यू तो है 1, तो हम इसमें बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदला, ये काट दिया, तो ये आ गई हमारी 20%। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, जैसे 1/6 है, ये 1/6 को हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 लिखेंगे, काट देंगे। कितनी बार से कटेगा? 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। तो ये हमारा क्या आ गया? 50/3। तो ये भी फ्रैक्शन में है फिलहाल। तो इस फ्रैक्शन को हमें ऐसे लेना है, प्रतिशत में बिल्कुल जितना कट सकता है उतना काटना है। तो इसका क्या करेंगे हम? 3 का 50 में भाग दे देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 3 का 50 में यानी 50 में भाग दे देते हैं हम। तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा, 48 जाएगा। तो ये जो 16 बार जा रहा है, तो इस 16 को आगे रखेंगे। जो शेषफल आया है हमारा बचा हुआ, उसको ऊपर रखेंगे। जिससे हमने भाग दिया है, जो संख्या यहाँ नीचे थी वो संख्या नीचे ही रहेगी। याद रखना कि नीचे वाली संख्या नीचे ही रहेगी। 16 जितनी बार से हमारा भागदार है वो आगे आएगा, जो शेषफल आ रहा है वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा। तो ये 16 सही 2/3 ये हमारा प्रतिशत आ गया। 1/8। जैसे हमने यहाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे 1/8 लिखा हुआ है, ये 1/8 लिखा हुआ है, इसका इंटू, इसको प्रतिशत में बदलना है फ्रैक्शन को, तो इंटू 100 करेंगे, काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 का 25 से बढ़ दिया, 100 कट गया, 25/2 आ गया। लेकिन 25/2 को हम पूरा पूरा काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 का दिया था, ऐसे ही हम इसको दे देंगे, 2 का 25 में भाग देंगे, तो कितना 12 बार से जाएगा 24, है ना, 12 बार से 24, एक बचा, जो बचा हुआ शेषफल है उसको ऊपर लिख देंगे, 2 का नीचे लिख देंगे। तो ये आपको कैसा लगा बताइए, और हम आपको कुछ फ्रैक्शंस भी दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए और सवाल करने में, और बहुत सारे सवाल कराएंगे हम, चिंता मत कीजिए आप। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं 1/2 ये फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख के रखी हैं आपके लिए, और इसको निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना है, और ये भिन्न है, इसको भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है, ये तरीका हमने आपको सिखाया बेसिक तरीके से बिल्कुल। इसी प्रकार से ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, आप देख सकते हैं, ये हमको याद करनी होती हैं, और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना आता है, अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है। कुछ तो इतनी सरल हैं जो याद भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे देखो 1/2 50, ये 1/3 33 सही 1/3 है ना, 1/4 नहीं 1/4 25%, 1/5 20%। ऐसे ही कुछ वैल्यू तो हमें बिल्कुल याद रहती हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमने निकालना सिखाया आपको कैसे करके, बिल्कुल देखो 10 ये वैल्यू है। कुछ वैल्यू तो इतनी सरल होती हैं कि देखते ही देखो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 ही आ रही है, 11 आ गया। ऐसे ही 11 के में क्या है 1/11 आ रहा है, 9 आ गया। तो इस प्रकार से कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद करनी होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे 5% 1/20। तो कुछ वैल्यू बहुत सरल हैं हमारी, कुछ वैल्यू कठिन होती हैं, तो हमने आपको निकालने का तरीका भी बता रखा है। इधर भी कुछ वैल्यूज़ लिख रखी है हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में, प्रतिशत में बदला है, कुछ प्रतिशत वाली फ्रैक्शन में बदल सकते हो आप। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी फ्रैक्शन की वैल्यू हमने आपके लिए ये बना के पहले से तैयार रखी है, ताकि आप लोगों का समय बचे, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जा सके, समझाया जा सके। आपको इसमें समझने में कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कैसे हमने आपको ये बदलना सिखाया, आपने देखा। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो, आपको समझ नहीं आया हो आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, दोबारा न्यू वीडियो बना के बता देंगे। आप चिंता मत कीजिए, कैसा भी अगर आपका डाउट होता है इसमें, फ़िलहाल हमने प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सीख लिया है। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, धन्यवाद।